TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण
जैसे कि रउआ के मालूम बा कि एह दिन में हमनी के सपनिया नबी की किताब के अध्ययन कर रहल बनी जा। आज एकरा आखिरी अध्याय के आखिरी पद पर हमनी के विचार विमर्श करे के। ऐसे तीसरा अध्याय के 9 पद में हमनी के परमेश्वर के महान उद्देश्य के विषय में अध्ययन करनी है जा। परमेश्वर के उ महान उद्देश्य का ह? सपनिया नबी की किताब के 3 अध्याय के 9 पद में यह उद्देश्य के साफ कल गुल बा। यहाँ बतावल गुल बा काहे कि तब हम देश देश के शुद्ध कैल होंठ देव, जौना से कि उ सब यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करी हैं और कंधा से कंधा मिला के उनकर सेवा करी हैं। यह परमेश्वर के महान उद्देश्य जौन कि उ अपना लोगन के जिंदगी में राखेलन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हमरा साथ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी है तो उनमें देखी सपनिया नबी की किताब 3 अध्याय 10 से 14 पद में लिखल बा एह तरी से, जौना के कि हम रोज सामने पढ़े जा रहल बनी। इथोपिया के नदी सब के ओह पार से तितर पितर कइल गइल, हमार प्रजा और हमार उपासक हमरा खातिर भेंट ले आई हैं। वो दिन तू अपना सब काम के कारण जेकरा द्वारा तू हमरा से विद्रोह कैला लज्जित न हुई हैं, काहे कि तब हम तोहरा बीच से घमन से फूलल लोगन के निकाल देब और तोहनी लोग हमरा पवित्र पर्वत पर फिर कभी अहंकारी न रहबा, पर हम तोहरा बीच और नम्र और दीन लोगन के बचा के राखब और ऊ परमेश्वर के नाम में शरण ली हैं। तब इस्राएल के बचल लोग कोनो कुटिलता ना करी हैं और न झूठ बोली हैं और न ओहनी लोग के मुंह से छल कपट के बात निकली, काहे कि ओहनी लोग खई हैं, आराम करी हैं और कबहुओं ओहनी लोग के डरवावे वाला ना होई। हे सियोन के बेटी हर्ष से पुकार, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम के पुत्री अपना संपूर्ण मन से आनंदित और हर्षित होखा। 10 पद हमनी के पढ़तानी जा कि इथोपिया के नदी सब के ओ पर से तितर बितर कइल गुल प्रजा और हमार उपासक हमरा खातिर भेंट ले आई हैं। मित्र, पवित्र शास्त्र के यह पद के विभिन्न ढंग से अनुवाद कइल गुल बा और ओकर नाना प्रकार से व्यवस्था कइल गुल बा। एकर कोनो व्याख्या ई बा कि वाचा के बक्सा इथोपिया में बा और ई एह समय एगो भेंट के रूप में यरूशलेम ले आई जाई। हम एह तरीके बात नहीं सोच रहल, हम एह बात से सहमत नहीं। हम नहीं सोचत कि यहाँ सपनिया के दिमाग में एह तरीके कोनो बात हुई। तब दूसर लोग ये बात पर हमार ध्यान ले जाताने। इथोपियो अथवा अब सीनिया में एगो गोत्र बा जौन की फैला साज के नाम से जानल जाला। एकर भी उहे अर्थ जौन की फिलिस्तीन शब्द के ह, अर्थात दूसर देश से आके बसे वाला, अर्थात जे ओह देश के मूल निवासी ना रहन। फैला साज के दावा बा कि उनकर रिश्ता इस्राएली सबसे बा, अर्थात उ इस्राएल के वंशज हवे। उ खुद के इस्राएली कहलन। ई तितर बितर अवस्था में रहे वाला इस्राएली हवे। उनकर ई तर्क बा कि इहे उ उपासक हवे। ओकर यहाँ 10 पद में चर्चा कइल गइल बा। हमार प्रिय विचार भी इहे बा। हमार विचार बा कि इथोपिया शहर से वर्षीय राज में प्रवेश करी। ये उ विषय ह जौना के हमनी के यहाँ देखे के बा और जेवन भेंट उ लेके आई हैं उ खुद प्रभु यीशु मसीह हुई हैं।
दूसरा शब्द में वो परमेश्वर के छुटकारा के स्वीकार करे के स्थिति में हैं, वो उद्धार प्राप्त करे के स्थिति में आ पड़ी हैं। तब 11वां पद में बतावल गइल बा कि ओ दिन तू आपन सब काम के कारण जेकरा कारण तू हमरा से विद्रोह कैला लज्जित ना होई, काहे कि तब हम तोहरा बीच से घमंड से फूलल लोगन के निकाल देब और तू हमरा पवित्र पर्वत पर फिर कबो अहंकारी न रहबा। श्रोता मित्र भाई बहन, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के एह कथन के पुष्टि करता कि धन्य उ जौन की नम्र हमें, काहे कि उ पृथ्वी के अधिकारी हुई हैं। और 13वां पद में प्रभु के वचन बतावता कि तब इस्राएल के बचल लोग कोनो कुटिलता ना करी हैं। मित्र, परमेश्वर सदैव बचल लोग के सुरक्षित रखले बने। वो इस्राएल के कठोर दंड दिहले, पर प्रत्येक युग में कुछ लोगन के बचा रखले बने। उकु कुछ के छोड़ दिले जौना से पुनः अंकुर फूट सके। सहर्षीय वर्षीय राज ए प्रचलन के विशाल समूह हुई। ई बचल लोग परमेश्वरीय जिंदगी बीतई हैं, जैसे कि 13वां पद में बतावल गइल बा। तब इस्राएल के बचल लोग कोनो कुटिलता न करी हैं और न झूठ बोली हैं और न उन लोग के मुंह से छल कपट के कोनो बात निकली, काहे कि ऊ खइहें और आराम करी हैं और केहू उन्हें डरवावे वाला ना होई। ई पद स्पष्ट करता कि परमेश्वर के संतान भी पाप करले, पर ऊ अस्थायी रूप से पाप न करले। परमेश्वर खुद अपना लोगन के बचावे वाला परमेश्वर हमें। परमेश्वर के संतान हरदम पाप ना करत रहेला, जैसे कि प्रेरित यूहन्ना अपना पहला पत्री के 5वां अध्याय के 18 पद में बतावल गइल बा कि जे परमेश्वर से पैदा भइल बा वो पाप ना करला। आज इस्राएल प्रजा निडर नइखे। यहाँ पर बतावल गइल बा कि और केहू उन्हें डरवावे वाला ना होई, पर आज हम ऐसा नहीं देखत। इस्राएल प्रजा के आपन आस पास के देश उनकर शत्रु हमें, ओकरा के अपना आस पास के देश से खतरा बनल रहेला। पर परमेश्वर कहलन कि ओ समय उन्हें केहू डरावे वाला ना होई। अब हमनी के सामने ओ समय के विवरण पेश कइल गइल बा, जबकि महाराजा यह पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करे खातिर रही हैं। 14वां पद देखी, सियोन के बेटी हर से पुकार, हे इस्राएल जय जयकार कर। हे यरूशलेम के बेटी आपन संपूर्ण मन से आनंदित और हर्षित होख। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह यह पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करी हैं। ऊ धार्मिकता और सच्चाई से आपन राज स्थापित करी हैं। ऊ पृथ्वी से बुराई के दूर करी हैं। ऐसे ऊ समय हर्ष और आनंद के समय होई। 15वां पद में बतावल गइल बा, यहोवा तोहरा विरुद्ध दंड के आदेश दूर क देले बाणे। ऊ तोहरा शत्रु के भी राह से हटा देले बाणे। इस्राएल के राजा यहोवा तोहरा बीच बाणे। अब तू विपत्ति से कबो भयभीत ना होखबा। श्रोता मित्र भाई बहन, यशाया नबी आपन 11वां अध्याय के 9वां पद में बतावताने कि पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसन भर जाई जैसे कि समुद्र पानी से भरल बा। ई तब होई जब परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता और सच्चाई के साथ आपन राज्य स्थापित करी हैं। आज हमनी के ऐसन स्थिति नहीं होके देख रहल, पर परमेश्वर के धन्यवाद होके उनकर ए महान प्रतिज्ञा के खातिर की भविष्य में ऊ एगो सुघर स्थापित करे जा रहल बने, जहाँ आनंद और हर्ष हुई, शांति हुई, धार्मिकता और सच्चाई हुई। तब 16वां पद के देख लिहल जाओ। ओ दिन यरूशलेम से कहल जाई, हे सियोन मत डर, तोहर हाथ ढीला ना पड़े
अब एक खाली फिर हमनी के पवित्र शास्त्र के मुख्य संदेश के सुनतनी जा। मत डेरा, परमेश्वर सियोन से कहताणे मत डर। पवित्र शास्त्र बाइबल के परमेश्वर अपना लोगन के भय युक्त राखे चाहताणे। मत डेरा, काहे कि हम तोहार रक्षक और सहायक परमेश्वर हई। मत डर, तोहरा साथ ढीला ना पड़े। अर्थात निडर होके अपना प्रभु के सेवा में व्यस्त रह। और तब हम 17वां पद के देखतानी, यह परमेश्वर तोहार परमेश्वर बीच बाणे। उ बचावे वाला पराक्रमी योद्धा हवे। उ तोहरा कारण हर्षित हुई हैं। उ अपना प्रेम के कारण चुप रही हैं। उ हर से जय जयकार करी हैं तथा जय जयकार करत तोहरा कारण आनंदित हुई हैं। मित्र, परमेश्वर किने अपना प्रिय जन के जिंदगी के खातिर एगो उद्देश्य बा। ये उद्देश्य के पूरा करे खातिर वो हमनी के दंड के धारा अंधकार से होके ले जाले, ताकि हमनी के ज्योति में जाके खड़ा रह सकी जा। काहे कि हम पापमय स्थिति में नहीं जा पहुंच सकत। जौना तरी से एगो छोट बालक उनका किने एगो कुकुर बा। उनकर बाबू ओकरा के बहुते प्यार करलन, पर जब वो कुकुर कीचड़ यानी कि पाकी में लेटाइल होला, गंदगी में सौनाइल होला, तो ऊ ओकरा के अनुमति ना देले। ऊ पहले ओकरा के नहवावे धोवावे के कहले और ओकरा पश्चात ऊ अपना घर में ओकरा के घुसे देवेले। काहे कि वहाँ पवित्रता ह, स्वच्छता ह। और यही तरी से परमेश्वर अपवित्र हवे। परमेश्वर ज्योति हवे, उनका में कुछ भी अंधकार नइखे। इससे कोनो भी पापी अपना आप के लेके परमेश्वर के उपस्थिति में नइखे जा सकत। ऐसे परमेश्वर पिता अपना लोगन के और अविश्वासी सब के दंड के द्वारा सुधारे चाहले, उन्हीं लोग के अनुशासित करे चाहले और जवन स्थान उन्हीं लोग के खातिर तैयार कुल गुल बा, वहाँ रहे खातिर उन्हें उ एह पृथ्वी पर तैयार करताणे। सो हमने के देखनी है जा कि परमेश्वर पिता एगो महान उद्देश्य के पूरा करे खातिर हमने के दंड के घोर अंधकार में ले जाले, ताकि हमने के ज्योति मिले। दूसरा शब्द में, ताकि हमने के ले जाके खड़ा कर सकस। परमेश्वर ये सब कुछ ऐसे करलन कि ऐसन दिन आ सके जब वो अपना प्रेम में आराम कर सके। परमेश्वर हमरा और रउआ से प्रेम करलन, पर का वो हमनी के कारण प्रेम में आराम कर सकताणे? का हमनी के प्रेम में सिद्ध हो चुकल बानी जा? एकर जवाब बा ना, एकदम ना। काहे कि हम आपन परिपक्व नइखी भइल। हमनी के अभी अनेक त्रुटि सब से भरल पड़ल बानी जा। हमनी के कभी भी भटक सकतानी जा। हम कोनो भी समय चकरा सकिना। मित्र, आज परमेश्वर अपना प्रेम में हमनी के कारण आराम ना करेलन। एक दिन ऐसन आई, यानी कि आ रहल बा, जब हमनी के उनकर समानता में होई, हमनी के उनकरा स्वरूप में होखब जा। जैसे कि यूहन्ना प्रेरित अपना पत्री में 3 अध्याय के 2 पद में बतावताने कि हमनी के उनका बेटा के समानता में, उनका स्वरूप में होखब जा। और ये तब ही होई जब वो हमनी के ऑपरेशन के मेज पर लेटई हैं। तो हमनी के शैल चिकित्सक करी हैं। वो खुद हमनी के अधर्म के दूर करी हैं। वो खुद हमनी के अपना समीप ले आई हैं। और ई सही में कैसन अद्भुत व सुघर फोटो बा। और ई सही में कैसन अद्भुत और अनुभव होई। परमेश्वर के स्तुति होखे, परमेश्वर के धन्यवाद होखे यह बड़ योजना के खातिर। तब 18 से 20 पद के देखी। यह पद में यह तरी से लिखल गुल बा,
हम ओहनी लोग के इकट्ठा करब, हम ओहनी लोग के इकट्ठा करब जौन की ठहरावल गइल पर्व ना मना सके के कारण खेदित बा। हे सियोन, उ तोहार ह। देश निकाले के नाम धारी उन्हें बोझ जान पड़ेला। मित्र, ई ज्योति के दिन ह, ई भविष्य में आई। ई इस्राएल राष्ट्र तथा कलीसिया दोनों के खातिर महिमामय समय हुई। आज परमेश्वर हमनी में से अनेक लोगन के परीक्षा में जाय देले। उ हमनी के भट्टी में से होके जाय देले। हम नेखी सोचत कि सरग में सोना के सड़क महिमा के विषय हुई, ना ही ई उ हमनी के सब लोर के पूछ डली हैं। सरग में एगो महिमा नियुक्त वस्तु ई हुई कि हमनी के उहवा हर एगो जांच वो परीक्षा के खातिर परमेश्वर के धन्यवाद देवे के बा। हमनी के ओह पर एगो बोझ के खातिर उनके के धन्यवाद देवे के बा जौन की उ आज ए वर्तमान जिंदगी में हमनी के ऊपर रखल बने। काहे कि एह दिन ऐसा आई जब हमनी के उनका के एगो बुद्धिमान पिता के समान हमनी के साथ व्यवहार करे खातिर धन्यवाद दीप जा और हमनी के उनका प्रेम के अंधकारमय पक्ष के खातिर धन्यवाद देव। 19 और 20 पद में हमनी के परमेश्वर के महान प्रतीक्षा सबके विषय में पढ़नी हजा। प्रभु परमेश्वर कहेलन, ओ समय हम तोहनी लोग पर अत्याचार करे वाला के दंड देव। हम लंगड़ा सबके बचाइब और बहिष्कृत लोगन के इकट्ठा करब। हमनी के उनकर लज्जा के बदले के सब पृथ्वी पर उनकर कृति फैलाइब। उस समय हम तोहनी लोग के जमा करब और तोहनी लोग के ले जाइब। जब हम तोहनी लोग के आँखी के सामने तोहनी लोग के धन दौलत लुटा देब, तब सब पृथ्वी के सामने हम नीचे तोहनी लोग की कृति और प्रशंसा फैलाइब। यह परमेश्वर के ई बाणी है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, इस शब्द के साथ सपनिया के किताब खत्म होता। ये किताब में जौन कुछ हमनी के सीखनी हजा, पढ़नी हजा, समझनी हजा, ओकरा में से कुछ मुख्य बात के हम फेनु दोहरियावतानी। सबसे पहले किताब के शीर्षक हमनी के एगो किताब के प्रेम शीर्षक दिहनी। किताब के मुख्य वाक्य है यहोवा परमेश्वर के दिन। ई कलीसिया में मेघारोहण से शुरू होके महाक्लेश युग से होता। प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन पर उनकर राज के स्थापना से होता। अमरता में चल जाता। सपनिया के किताब में हमने के सीखनी हजा कि परमेश्वर के प्रेम न केवल यह बात में बा कि उ अपना प्रेम में हम के शीर्षक देताणे, पर परमेश्वर तभी प्रेमी परमेश्वर हमें जब वो हमनी के दंड दिले, अपना लोगन के दंड में परमेश्वर के ताड़ना दिले, जौना के उद्देश्य मन फिराव तथा परमेश्वर के पवित्र सहभागिता में वापिस लौटल होला। पर अविश्वासी, हठीला, पापी व दुष्ट जन के दंड उनका ऊपर विनाश ले आवला और यह दंड के द्वारा उशेष लोग के बचावे चाहेलन। परमेश्वर के प्रेम नासुर अथवा कैंसर जैसन रोगी सेल चिकित्सा द्वारा स्वस्थ व जिंदगी प्रदान जैसन है। सपनिया के किताब के पहला व द्वितीय अध्याय में हमने के भयंकर दंड के विषय में पढ़नी हजा। परमेश्वर यहूदा और यरूशलेम के पाप के कारण दंड के घोषणा कइले। उ पृथ्वी तथा उनका राज के विरुद्ध दंड के घोषणा कइलन, पर एकरा से बचल लोग आशीष के प्रतिज्ञा दिहले, जौन के विषय में हमनी के तीसरा अध्याय के 9 से 13 पद में पढ़नी हजा। परमेश्वर उन्हें लोग के शुद्ध होठ दी हैं, जौना से उ यह परमेश्वर से प्रार्थना करी हैं। उ कंधा से कंधा मिला के उनकर सेवा करी हैं। उ घमंडी सबके खुद निकाल दी हैं और नम्र और दीन लोगन के पृथ्वी के अधिकार दिहल जाई।
और ए तरी हमनी के देखनी है जा सपनिया के किताब के दंड के भयंकर व कठोरता के साथ शुरू होता। ये परमेश्वर के प्रेम तथा महान प्रतिज्ञा के साथ समाप्त होता। हमनी के सीखनी है जा कि पवित्र बाइबल के परमेश्वर कोनो स्थानीय ईश्वर ना हमें, कोनो क्षेत्रीय ईश्वर ना हमें, उ ब्रह्मांड के परमेश्वर हमें, उ सब सृष्टि के परमेश्वर हमें, उ दुनिया के मालिक हमें, उहे सबके तारनहार पालनहार परमेश्वर हमें। उ पापी मानव से प्रेम तथा उनकर पाप से घृणा करलन। उ उनका पाप से क्षमा व उनकर मोक्ष के प्रबंध खुद कैले बने। उ पापी सबके प्रतीक्षा करलन कि मन फिरावे और परमेश्वर के पास लौट आवे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।